हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे टेम्पल्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। ठीक है, तो वास्तुकला क्या है, जो भारत में टेम्पल्स हैं वो किस किस वास्तुकला से बनते हैं, क्या क्या आर्किटेक्चर है उसका। तो जो भारत में मेजर 3 तरह के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं टेम्पल्स की, पहली है नागर शैली। ठीक है, नागर शैली है पहली। नागर शैली में क्या होता है, सबसे ऊपर कलश होता है इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से गोल गोल बनाया जाता है जिसे कहते हैं अमलक। ठीक है, उसके नीचे जो बना हुआ होता है इसे बोलते हैं शिखारा, और सबसे नीचे जो मेन मंदिर होता है जहाँ पे भगवान को रखा जाता है उसे बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह। ये भी मंदिर होता है इसमें मंडप बोलते हैं, और साइड में एक और होता है जिसे बोलते हैं अर्ध मंडप। तो इस तरह की जो भी स्टाइल होती है उसमें वो होती है नागर शैली। नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर आती है द्रविडियन शैली। तो जो नागर शैली हमने पढ़ी ऊपर, वो कहाँ होती है, वो होती है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, वो होती है नॉर्दर्न यानी उत्तर भारत में। नॉर्दर्न इंडिया में होती है क्या, हमारी जो नागर शैली होती है। ठीक है, जो नागर शैली ये कहाँ होती है, ये होती है नॉर्दर्न इंडिया में, याद रखना है, उत्तर भारत में। फिर आते हैं इस पे। तो ये जो हमारी होती है कौन सी, जो हमारी द्रविडियन शैली होती है, तो जो द्रविडियन शैली होती है ये कहाँ होती है, ये होती है साउथर्न इंडिया में। ठीक है, साउथर्न इंडिया में पाई जाती है मोस्टली। इसमें क्या होता है, इसमें जो ह्यूज गेट होता है एंट्री के लिए उसे बोलते हैं गोपुरम। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी वगैरह में कि गोपुरम क्या होता है। तो गोपुरम क्या होता है, एंट्री गेट को कहते हैं। ठीक है, और एक शब्द होता है विमान। विमान, तो विमान कैसे कहते हैं, तो एक ज्योमेट्री शेप पिरामिड लाइक टावर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विमान कहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेंगे कहाँ पे, जो साउथ के टेम्पल्स हैं उसमें। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये बड़ा सा गेट है एंट्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा सा गेट दिख रहा है आपको एंट्री के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे, गोपुरम बोलेंगे। और इसमें क्या होते हैं, जो पिलर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं विमान। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका, द्रविडियन शैली का एग्जाम्पल है। इनमें ये कौन सा है, ये मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई वाला। फिर होती है बेसरा स्टाइल। ठीक है, बेसरा श्रेणी। तो ये जो बेसरा स्टाइल होती है ये क्या होती है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको, इसमें आपको कलश भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको कलश भी देखने को मिल सकता है, साथ साथ पिलर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मिड इंडिया में मोस्टली पाई जाती है जहाँ पे क्या है, दोनों संस्कृति मिलती हैं। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल्स हैं। तो सबसे पहला है लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे साथ साथ तिरुपति बालाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये कौन सी हिल पर है, तो ये तिरुमाला हिल्स पर है। कहाँ पर है, तिरुमाला हिल्स पर है। और इसे एक और नाम दिया गया है, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। तो आपसे पूछा जाएगा टेम्पल ऑफ 7 हिल्स कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड वेंकटेश्वर। ठीक है, लॉर्ड वेंकटेश्वर। आप इसके फिगर में देख सकते हैं, ये लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल है। फिर आता है महाबोधि टेम्पल। ठीक है, तो ये जो महाबोधि टेम्पल है ये कहाँ है, ये है बिहार में। और ये कौन सा है, ये तो बौद्ध धर्म का है। ठीक है, किसका, ये बौद्ध धर्म का है। तो ये महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है, ये है हमारा बिहार में। फिर आता है हमारा सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। आप देख सकते हैं गुजरात में। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस पे क्या किया था, जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी, उसने इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किया था, 17 टाइम्स। तो उसने एक आक्रमण किस पे किया था, एक आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर पर भी किया था। सोमनाथ मंदिर पर वो किया था उसने 1025 AD में। ठीक है, तो इसमें इस दौरान इसने इसका जो सोमनाथ मंदिर था उसका सारा सोना लूट लिया था। ठीक है, तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, गुजरात में है। अब फिर आता है हमारा अमरनाथ टेम्पल। ठीक है, तो अमरनाथ टेम्पल कहाँ है ये, तो अमरनाथ टेम्पल ये है जम्मू कश्मीर में। आप इस तरीके से देख सकते हैं, अमरनाथ की गुफा है यहाँ पर ही, ये टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल। फिर आता है वैष्णो देवी टेम्पल। तो हमारा जो वैष्णो देवी टेम्पल है ये कहाँ है, तो ये हमारा वैष्णो देवी टेम्पल भी जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, और इसे हाल ही में पहले क्या मिला था, इसे बेस्ट श्राइन। ठीक है, सबसे स्वच्छ श्राइन, सबसे स्वच्छ मंदिर का वो किसे मिला था, ये मिला था वैष्णो देवी टेम्पल को ही मिला था।
वैष्णो देवी टेम्पल, तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। फिर आता है हमारा सिद्धि विनायक टेम्पल। तो सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ है ये, तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखना है सिद्धि विनायक टेम्पल। ये फिगर में आप देख सकते हैं सिद्धि विनायक टेम्पल को। फिर आता है काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ है, तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, वाराणसी, काशी वाराणसी जैसे बोलते हैं, तो ये वाराणसी में है, ठीक है। और वाराणसी क्या है, तो ये जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो हाल ही में इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है काशी विश्वनाथ टेम्पल को। कहाँ पर, काशी वाराणसी में। फिर आता है हमारा गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल ये कहाँ है, ये है पंजाब में। और ये किसके किनारे है, तो ये रावी नदी से जो लेक बनती है, ठीक है, तो उसके किनारे है। तो आपसे पूछ सकते हैं ये जो इसमें लेक है जो गोल्डन टेम्पल वाली, इसमें जैसे पानी किससे मिलता है, तो इसे मिलता है रावी नदी से, याद रखेंगे रावी नदी से मिलता है। और गोल्डन टेम्पल को किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था 5वें गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। किसने, अर्जुन देव जो थे 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इन्होंने बनवाया था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है ये, तो ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है। और यहाँ पे हर साल क्या होता है, जगन्नाथ टेम्पल पे एक रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथ टेम्पल पर, ठीक है। तो यहाँ की रथ यात्रा फेमस है पूरी उड़ीसा की, ठीक है। ये कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है, याद रखना है। आपको बताना है कि इसमें कौन से इसमें जो है 3 देवताओं की पूजा होती है। तो आपको बताना है वो कौन कौन से 3 देवताओं की पूजा होती है इसमें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसमें कौन कौन से 3 देवताओं की पूजा होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो सूर्य मंदिर ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा। किस नाम से, ब्लैक पगोड़ा, इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्वारकाधीश टेम्पल। तो द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ है, तो यह है द्वारका गुजरात में, ठीक है। द्वारका गुजरात में है ये द्वारकाधीश टेम्पल। फिर नेक्स्ट है गोमतेश्वर टेम्पल। तो ये गोमतेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में। और यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, तो ये की जाती है बाहुबली, ठीक है। बाहुबली भगवान की पूजा की जाती है। किसका मंदिर है, ये जैन धर्म, ठीक है। किसका, जैन धर्म का मंदिर है ये, जैन धर्म का मंदिर है यहाँ पे। फिर आता है खजुराहो टेम्पल। तो ये खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में, याद रखिए मध्य प्रदेश में। और ये जो खजुराहो में मंदिर वगैरह थे किसने बनवाए थे, तो ये बनवाए थे चंदेल किंग्स ने। किसने, ये बनवाए थे किसने, चंदेल किंग्स ने, याद रखना है आपको, चंदेल किंग्स ने बनवाए थे, चंदेल डायनेस्टी ने, ठीक है। खजुराहो, और जो खजुराहो है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है खजुराहो। नेक्स्ट आता है मीनाक्षी टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है, तो मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुराई में है। कहाँ पे है, मदुराई में है। और मदुराई कहाँ है, ठीक है, मदुराई कहाँ है ये, तो मदुराई है हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। हमने इसे देखा था, ये कौन से स्टाइल पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है द्रविडियन स्टाइल में, द्रविडियन स्टाइल। फिर है हमारा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ है, तो ये है केरल में। और इसके बारे में सबसे खास बात क्या है, ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है, ठीक है। तो ये सबसे अमीर मंदिर है, ये चेस्ट मंदिर उसमें एक माना जाता है, ये सबसे रिच मंदिर है ये इंडिया का। फिर आता है हमारा पशुपतिनाथ टेम्पल। तो जो पशुपतिनाथ टेम्पल है वो कहाँ है, तो ये है नेपाल में, ठीक है। ये कई बार पूछा जा सकता है, हिंदू टेम्पल है ये पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ किसके लिए है, तो ये शिव भगवान का टेम्पल है। किसका है, शिव भगवान का, ठीक है। शिव का टेम्पल है ये, भगवान शिव। नेक्स्ट टेम्पल आता है अंकोरवाट टेम्पल। तो ये अंकोरवाट टेम्पल है, ये कहाँ है, तो ये दुनिया का एक तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मंदिर है, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है। और ये कहाँ पर है, तो ये है हमारा कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में, याद रखेंगे। कंबोडिया की कैपिटल क्या है, फिनोम फिने, ठीक है, फिनोम फिने इसकी कैपिटल है, याद रखेंगे आप। अंकोरवाट में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। फिर आता है कंदरिया महादेव टेम्पल। तो जो कंदरिया महादेव टेम्पल है ये भी कहाँ है, ये भी खजुराहो मध्य प्रदेश में ही है। और ये किसने बनवाए थे, तो आपको बताइए चंदेल किंग्स ने बनवाए थे, चंदेल
किंग्स ने बनवाए थे कंदरिया महादेव टेम्पल। आपको नाम से पता चल रहा है महादेव है, तो यहाँ पे किसकी पूजा होती है? यहाँ पे शिव की पूजा होती है, भगवान शिव। फिर नेक्स्ट मंदिर है हमारा दिलवारा जैन टेम्पल। तो ये दिलवारा जैन टेम्पल है ये कहाँ है? तो ये है माउंट आबू पर। माउंट आबू कहाँ है? ये है राजस्थान पर, ठीक है। अरावली की एक अरावली जो है, अरावली पर्वत जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। उसी पर एक माउंट आबू है, उस पर बना हुआ है दिलवारा जैन टेम्पल। और इसे बनवाया किसने था? तो एक शासक हुआ करते थे भीम प्रथम, ठीक है, भीम फर्स्ट। उनके एक मंत्री थे बिमल शाह, उनके मंत्री बिमल शाह ने इसे बनवाया था। कहाँ पर? माउंट आबू, राजस्थान, अरावली पहाड़ियों पर, ठीक है। फिर और कुछ मंदिर हैं, एक है रामनाथ स्वामी टेम्पल, तो ये भी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। फिर है रंगनाथा स्वामी टेम्पल, तो ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में ही है। फिर नेक्स्ट टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। तो जो ग्रेट लिविंग टेम्पल्स जो हैं चोला द्वारा बनवाए गए उसी में से एक है ये, ठीक है। और इसे इन्हें किस में शामिल किया गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राजा राज चोला फर्स्ट ने। फिर आता है क्या? विरूपक्षा टेम्पल, ठीक है। तो विरूपक्षा टेम्पल ये बहुत फेमस है, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था लोक माया देवी, लोक माया देवी ने बनवाया था। कौन सा? विरूपक्षा टेम्पल, तो आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा राजा गोपाल स्वामी टेम्पल। तो राजा गोपाल स्वामी टेम्पल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर है नटराज टेम्पल। तो नटराज टेम्पल कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। फिर आता है हमारा बद्रीनाथ टेम्पल। तो बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ है ये? तो ये उत्तराखंड में है, याद रखना है आपको, उत्तराखंड में है। और जो हमारे केदारनाथ, अमरनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। और एक चौथा धाम कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जो 4 धाम है हमारे, ठीक है, उनमें से एक है बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, और चौथा धाम कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है हमारा यमुनोत्री टेम्पल, ठीक है। तो यमुनोत्री टेम्पल कहाँ है ये? तो ये है उत्तराखंड में, याद रखना है आपको, उत्तराखंड में है। फिर गंगोत्री टेम्पल कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है, गोमुख पर, जहाँ पे गंगा निकलती है, ठीक है, गोमुख से निकलती है गंगा, तो वहाँ पे ये गंगोत्री टेम्पल। फिर आता है श्री ऐरावतेश्वर टेम्पल। तो अभी जो हमने टेम्पल्स पढ़े थे, बृहदेश्वर टेम्पल पढ़ा था जैसे, तो वो भी क्या है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो हैं उनका ही पार्ट है। तो उसी में से एक ये पार्ट है श्री ऐरावतेश्वर टेम्पल। ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। और इसे बनवाया था राजा राज चोला द्वितीय ने, ठीक है, राजा राज चोला द्वितीय ने बनवाया था। फिर आता है हमारा गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। तो ये भी इसी का ही पार्ट है, और ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इसे बनवाया था राजेंद्र चोला प्रथम ने, ठीक है, आपको याद रखना है राजेंद्र चोला प्रथम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ये हिस्ट्री का भी पार्ट है। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी वीडियोज़ को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू गाइस।